So guys, another disappointing result for the Indian national football team. 2-0 लॉस अगेंस्ट थाईलैंड। और कोई नई बात नहीं है यार, बिकॉज कहीं ना कहीं भाई हम लोग जब भी हारते हैं ना या फिर ड्रॉ करते हैं, कभी भी कोई डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आता है ना भाई, तो हमारे पास एक्सक्यूज तैयार रहते हैं। और भाई थाईलैंड के लॉस के लिए हमारे पास एक्सक्यूज तैयार है कि दे आर अ बेटर रैंक टीम देन अस। उनकी 99 रैंकिंग है, हमारे 27 है, तो भाई वो अच्छी टीम है हमसे। हम अवे फ्रॉम होम थे भाई, अगर हम होम पे होते तो समझ भी आता, बट अवे फ्रॉम होम हमारा जीतना उनके अगेंस्ट मुश्किल है भाई। दे आर द फेवरेट्स और हमने मेन टीम नहीं खिलाई। ऐसे भाई एक्सक्यूज देकर हम लोग कहीं ना कहीं भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं भाई, एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग भाई। हम झूठा दिलासा किसको दे रहे हैं भाई, नुकसान हमारा ही हो रहा है भाई। हम लोग सोच रहे हैं कि यार हाँ चलो थाईलैंड के अगेंस्ट हार गए, फ्रेंडली मैच था, फ्रेंडली से क्या होता है भाई, अगेंस्ट हांगकांग हम जीत जाएंगे, हांगकांग से हारेंगे तो हम फिर से कहेंगे कि चलो हांगकांग के अगेंस्ट हार गए कोई बात नहीं, हम सिंगापुर को हरा देंगे। ऐसा कहीं ना कहीं जो हम लोग अपने आप को झूठा दिलासा देते रहते हैं ना भाई, सोचते हैं कि यार समथिंग पॉजिटिव विल हैपन, समथिंग पॉजिटिव विल हैपन, दैट विल नेवर हैपन। बिकॉज हमारी जो टीम है ना भाई, वो क्रिटिकल मोमेंट्स भाई, वो बिग मोमेंट्स में आके हमेशा क्रम्बल करते ही आए हैं भाई। अगेंस्ट थाईलैंड हम लोग 2 1-1 चांस कैसे मिस कर सकते हैं भाई, एक समझ आता है भाई, लेकिन 2 चांसेस भाई लिस्टन मिस कर रहे हैं, छांगटे मिस कर रहे हैं। कम ऑन भाई, कम ऑन यार, एक गोल हम कैसे नहीं मार पाए अगेंस्ट थाईलैंड भाई। हार गए छोड़ो हटाओ भाई, लेकिन एक गोल तो हमें मिनिमम से मिनिमम मारना ही चाहिए था भाई। गोल हमें भले 5 कंसीडर करने चाहिए थे, बट हमें मारना तो भाई मिनिमम से मिनिमम 1 चाहिए था। बिकॉज इतने चांसेस थे, 1-1 चांसेस 2 थे हमारे पास, हाफ चांसेस थे, कॉर्नर के चांसेस मिल रहे लगातार, 3-4 कॉर्नर मिल गए थे सेकंड हाफ। उन सबसे हम कब कैपिटलाइज करेंगे भाई। संदेश झिंगन कॉर्नर में हेडर विन कर रहे हैं एंड ही इज जस्ट एमिंग इट टुवर्ड्स द कॉर्नर ओनली भाई, जहां से आ रही है वही मार दे रहे हैं भाई। दिस इज द सिनेरियो भाई, ये सिचुएशन है हमारी। और अभी मैच खत्म हुआ है भाई, मैंने सोचा यार कि हर चीज हटाओ भाई। सबसे पहले यार मैच रिएक्शन बनाते हैं भाई, जो अभी मैच देखा है ना सामने, वो भी सब कुछ याद है भाई, बनाओ तुरंत ही भाई। ये सब लिख के रखा है ना भाई, ये सब एक बार देखा और मैंने कहा भाई कि चलो अब बनाते हैं भाई। और मतलब इतनी उम्मीद से बैठना भाई कि हमारी टीम कुछ करेगी भाई, एक गोल नहीं मारा जाता भाई। मैच स्टार्ट हो रहा है भाई, उसी में यार हम लोग भाई फिर इतने स्लॉपी हैं विद बॉल भाई, मतलब फर्स्ट टच ले रहे हैं लेकिन लंबा हो जा रहा है भाई। आयुष छेत्री को देखो भाई, मतलब आयुष छेत्री तो मैंने मतलब मिनट यहाँ लिख के रखा है कि 14 मिनट में भाई उनको मतलब इतने 2 गंदे उनके बैट टच रहते हैं भाई। मतलब एक तो सिंपल सा पास आता है उसमें टच नहीं कर पाते, और एक पास उनका मतलब 2 सेंटीमीटर बगल में आता है, उधर पैर खींच के भाई पहुंच नहीं पाते यार। इतने स्लो है भाई, इतने स्लो है। मतलब चलो भाई आपके पास विदाउट बॉल क्वालिटी नहीं है, जब बॉल आपके पैर पे तब तो क्वालिटी दिखाओ भाई। क्रॉस डाल रहे हैं, जा रहे फॉर अ गोल किक यार, मतलब क्या है भाई। आप विद बॉल पे अच्छे नहीं हो, विदाउट बॉल पे अच्छे नहीं हो, देन व्हाई आर यू स्टार्टिंग भाई। सुरेश वांगजाम इन द सेकंड हाफ आए इन प्लेस ऑफ अपुया। वैसे अपुया को शायद इंजरी हुई थी तभी उनको हटाया गया था, मैं मान के चल रहा हूँ, बट सुरेश वांगजाम के आते कम से कम हमें वो इंटेंसिटी देखने को मिली भाई। बंदा कम से कम घुस तो रहा था भाई, भले वो भी उतना अच्छा नहीं है विद बॉल, बट विदाउट बॉल आप कभी भी सुरेश वांगजाम क्वेश्चन नहीं कर सकते भाई। उसकी डिफेंडिंग, उसका एफर्ट इज मतलब बेस्ट इन द कंट्री भाई। तो वो तो हमें कम से कम विद सुरेश वांगजाम देखने को मिलता है। आयुष छेत्री विद बॉल तो क्वालिटी नहीं दिखा पाते, विदाउट बॉल तो क्वालिटी है ही नहीं भाई। दिस इज द स्टोरी। अगेंस्ट बांग्लादेश भी आयुष छेत्री स्टार्ट किए थे एंड ही वाज सो वीक इन गोइंग इनटू एरियल डुअल्स एंड 50-50 डुअल्स। और अगर आपका मिडफील्डर भाई इन सब चीजों में वीक है ना भाई, तो आपकी टीम मिडफील्ड बैटल हारेगी और मतलब दिक्कत होगी आपकी टीम को भाई। अगेंस्ट बांग्लादेश भी हुआ, अगेंस्ट थाईलैंड भी ऐसे ही हुआ भाई। इतना स्लो भाई, इतना स्लोपी यार, काम नहीं चलेगा भाई। बेसिक मिस्टेक भाई, फर्स्ट वाली मिस्टेक तो इतनी हुई ना भाई, आयुष छेत्री से तो हुई, मतलब सारे प्लेयर का नाम मैं ले सकता हूँ भाई। मतलब आशीष राय के बारे में बोलूं भाई, उनका भी कुछ अलग ही है भाई, वो भी अलग ही है यार। फर्स्ट टच की इतनी गंदी मिस्टेक होती है भाई, मतलब बॉल आ रही है, रिसीव कर रहे हैं, बॉल चली जा रही है थ्रो इन के लिए। और एक मुझे याद आ रहा है कि लिखा भी है मैंने, एक सेकंड रुको, ये 69 मिनट के आसपास हुआ है कि हम लोग के पास बॉल थी, हमारी टीम के पास बॉल थी, मतलब आशीष राय के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, बस वो ऐसे ही देख रहे हैं कि कहाँ पास करें। और संदेश झिंगन के सामने एक थाईलैंड का प्लेयर खड़ा होता है, वो उसी को पास कर देते हैं भाई, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, उसी को पास कर देते हैं। ऐसी बेवकूफी होती है भाई। हमने जो पहला गोल खाया वो हमारी गलती, 8वें मिनट में मैच चालू हुआ, पहला गोल खा गए। चलो पहला गोल भाई थाईलैंड ने बहुत ही अच्छा गोल मारा, हमारी कैजुअलनेस थी भाई। अभिषेक सिंह, टेकचाम, अपुया, आयुष छेत्री, झिंगन क्लोज करने नहीं जा पाए, गलतियां थी हमारी भी। लेकिन चलो पहला गोल में एक लेट ऑफ दे रहा हूँ भाई, लेकिन दूसरे गोल में बिल्कुल लेट ऑफ नहीं दूंगा। दूसरे गोल में क्या है भाई कि भाई चलो भाई नंबर 11 नोराचेट, शायद नोराचेट नाम है उसका, उसने इतना अच्छा बैंगर मार दिया भाई, फिनिश शॉट इन द टॉप कॉर्नर। बट अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करो ना, तब आप देखोगे कि मनवीर सिंह इज विद द बॉल एंड इंडिया का अटैक चल रहा है, और वो कहां पास कर दे रहे हैं भाई, मिडफील्ड में पास कर रहे हैं, और थाईलैंड का प्लेयर खाली खड़ा है उसी को पास कर दे रहे हैं। वहां से काउंटर पड़ा एंड काउंटर पे हम लोग गोल खा गए भाई। मतलब ये बहुत बेसिक मिस्टेक है भाई, बहुत बेसिक मिस्टेक है। और
थाईलैंड हमारी बैंड बजा दी ऑन दिस बेसिक मिस्टेक्स ओनली, बट हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है भाई कि हम वैसी बेसिक मिस्टेक्स पे थाईलैंड को हर्ट कर पाए भाई। फर्स्ट हाफ के एंड पे हमें चांस मिलता है 1v1 चांस विद लिस्टन कोलासो, छेत्री का इतना थ्रू पास टू लिस्टन एंड लिस्टन पैर के बीच से कीपर के मारना चाह रहे होते हैं एंड कीपर सेव कर लेता है। सेकंड हाफ में वैसा सिमिलर चांस मिलता है टू छांगटे, आशिक कुरनन छांगटे को खेलते हैं एंड छांगटे ऑफ टारगेट मार देते हैं भाई। माना कि डिफेंडर आ रहा था, कीपर भी क्लोज कर रहा था यार, लेकिन भाई इनमें से एक ना एक चांस तो जाना ही जाना है भाई। हमें कॉर्नर कितने सारे मिले भाई, लेकिन हम हेड नहीं कर पा रहे भाई। फर्स्ट बॉल विन कर रहे तो कुछ खास हो नहीं रहा है भाई। मतलब ऑल इन ऑल चांसेस बहुत थे हमारे पास भाई और स्कोरिंग, बट हमने बहुत चांसेस मिस किए एंड थाईलैंड ने बहुत चांसेस मिस किए भाई। इट कुड हैव इजीली बीन एन हम्बलिंग फॉर अस यार, मतलब टैप उन्होंने मिस किए। फर्स्ट हाफ में चांसेस थे भाई नंबर 15 कोराविच और वो सब भाई, चांसेस बहुत थे थाईलैंड के पास भी भाई। 4 और 5 आराम से हो सकता था, लेकिन हमें भाई मिनिमम से मिनिमम एक ना एक गोल तो मारना था भाई। लेकिन गोल हमसे कहाँ पड़ते हैं भाई, गोल हमसे कहाँ पड़ते हैं। 3 गोल मालदीव के अगेंस्ट मार दिए, खुश हो गए भाई, खुश हो गए। ये हम लोगों की कहानी भाई। अब हांगकांग के अगेंस्ट देखो भाई क्या होता है। हांगकांग हमसे फीफा रैंकिंग में बेकार है, लेकिन आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर हमारी टीम ड्रॉ कर दे, कहें हम लोग बाद में कि इट वाज अ डिफिकल्ट प्लेस एंड ये मुश्किल थी, ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई भाई। एक्सक्यूज देने में तो भाई हम लोग बहुत ही माहिर हैं भाई, लेकिन डेली वेज अगर डेली अलाउंस 1-2 दिन आगे पीछे हो गया, थोड़ा टाइम आगे पीछे हो गया भाई, तो फिर हमारे प्लेयर्स आप जानते ही हो भाई। सो दिस इज दी सैड स्टोरी भाई। परफॉर्मेंस 0% एंड फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग 100% चाहिए भाई हम लोगों को। तो ऐसे तो नहीं चलने वाला भाई। मैंने यार मतलब मैं तो इस वीडियो में यार दोस्तों एडिटिंग कुछ करने नहीं वाला भाई। आप लोग जानते ही हो भाई कि हर मैच की कहानी हो गई भाई हम लोगों की यार, कि उम्मीद से देखो बट बाद में डिसअपॉइंट हो, फिर सोचो भाई कि कोई नई बात थोड़ी ना यार, ये तो कहीं ना कहीं सोचा ही था भाई, सोचा ही था। बट भाई जहां हम लोग का ये जो होप है ना कि समथिंग पॉजिटिव विल हैपन, वो जिस दिन हमारा चला गया ना भाई, उस दिन तो सोचो भाई कि इंडियन फुटबॉल खत्म है भाई। जब तक हम फैंस भाई उम्मीद से देख रहे हैं ना भाई कि आज हमारी टीम कुछ करेगी कुछ करेगी कुछ करेगी, तब तक ही भाई फुटबॉल इन इंडिया जिंदा है भाई। जिस दिन हमने सोचते हैं ना भाई कि हमने सोचा यार कि क्या करेंगे भाई, 25 रुपए देकर चलो घर चलते हैं भाई, मैं 25 रुपए गन्ने का जूस पी लूंगा, जो भी मतलब कुछ भी 25 रुपए का कुछ भी कर लूंगा भाई, वो मतलब जिस दिन फीलिंग आ गई ना भाई, उस दिन तो हम सब खत्म है भाई। तो ये हमारी इंडियन नेशनल टीम की जिम्मेदारी है भाई कि ऐसा बिल्कुल ना होने दे भाई, ऐसी फीलिंग पनपने भी ना दे भाई। ये जो फीलिंग आ रही है ना भाई, ये फीलिंग कभी आनी नहीं चाहिए भाई। और मैं बस यही कहूंगा भाई कि अगेंस्ट हांगकांग भाई परफॉर्मेंस देनी है भाई, जीतना है यार हमें यार, अवे फ्रॉम होम हो चाहे एट होम भाई, जीतना है हमें, जीतना है। और मतलब पूरा एफर्ट देना है भाई। एफर्ट तो हम देते ही है भाई, एफर्ट मतलब एफर्ट तो बहुत ही बेयर मिनिमम चीज है भाई, एफर्ट तो देना है, बट भाई थोड़ा सा क्वालिटी भी दिखानी है भाई। जो एक चांस मिल रहा है ना उसको लो भाई, उसको लो। छेत्री ने बहुत अच्छा खेला, मेरा छेत्री ने बहुत अच्छा खेला, आशिक ने भी अच्छा खेला, बट आशिक भाई जो नॉर्मल पासेस है ना उसमें वेट ऑफ द पास एंड वो सब, मतलब नॉर्मल थ्रू पास है तो ज्यादा पास के ज्यादा पावर डाल रहे हैं, जब कभी सिंपल सा पास है तो उसमें कम पावर डाल रहे हैं, इंटरसेप्ट हो जा रहा है भाई। वो सब भाई गलतियां टॉप लेवल पे होती है भाई, होती है भाई। मतलब चैंपियंस लीग में भी होगी, यूरो फाइनल में भी होगी, वर्ल्ड कप फाइनल भी होगी, बट भाई हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही होती है। वहां पर अगर 1-2 बार होगी तो हमारे 6-7 बार होती है। और कहीं ना कहीं भाई हमें बस यही गैप को कम करना है भाई। तो यही था दोस्तों मेरी तरफ से। अभी थोड़ा सा डिटेल वीडियो भी बनाएंगे भाई, थोड़ा सा डीपली एनालाइज करेंगे भाई कि क्या गलती हुई और क्या नहीं हुई। बट मैंने सोचा यार कि इमीडिएट रिएक्शन देना जरूरी है भाई, बिकॉज जो भी ये मैच खत्म होने के बाद जो गुस्सा या फिर इमोशन आता है ना भाई, दिस इज द प्रॉपर इमोशन ऑफ अ फुटबॉल फैन एंड we have got to improve and against Hong Kong by 10 of जून को आई होप कि हम लोग अच्छा करें भाई, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप फर्दर पॉइंट्स। 4 टीमें हैं इन आवर ग्रुप एंड वी हैव गॉट टू फिनिश ऑन द फर्स्ट पोजीशन टू क्वालिफाई एंड वी हैव गॉट टू इंप्रूव सिग्निफिकेंटली एंड आई जस्ट होप कि हांगकांग के अगेंस्ट हमें 3 पॉइंट्स मिले। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड अपना ख्याल रखिए।